दोस्तों ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। हार्डवेयर शुरू करने से पहले हमारे ही एक व्यूअर अजय जी ने कमेंट किया कि सर पहले पीसी के असेंबल के बारे में वीडियो डालिए, तो इसी वजह से ये वीडियो बनाना पहले मैंने ज़रूरी समझा। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि पीसी असेंबल करना क्या होता है। उससे पहले हम लोगों को ये भी समझना होगा कि पीसी को डी असेंबल करना क्या होता है। तो हमारे पीसी को जब हम लोग खोल खाल के एक एक पार्ट्स को अलग करते हैं तो उसको बोला जाता है पीसी को डी असेंबल करना। वहीं दूसरी ओर सारे पार्ट्स को, पीसी के सारे पार्ट्स को जिनको हमने डीअसेंबल किया है, जिनको हमने खोल करके अलग अलग किया है, उनको फिर से जब हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो उसको बोला जाता है असेंबल करना। तो ये पीसी का डीअसेंबल और असेंबल करना यही होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही चीज़ सीखने वाले हैं। तो इससे पहले ये समझते हैं कि इस वीडियो को देखने से आपका क्या फ़ायदा होगा। जब आप पीसी को असेंबल और डीअसेंबल करना सीख जाते हैं तो ना केवल आप पीसी के असेंबल और डिसेंबल सीखते हैं बल्कि आप उसको सर्विस करना भी सीख जाते हैं। यानी कि पीसी को जब हम लोग पूरा खोलते हैं तो उसमें क्या धूलकण चिपका हुआ है या फिर कैसे उसको धूलकण को हटाना है, किस तरह से उसको साफ करना है, तो इसी को बोला जाता है पीसी का सर्विस करना। जो कि आप अगर किसी शॉप में जाते हैं या फिर सर्विस सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ आपको इसके अलग चार्जेस देने होते हैं। 200 से 250 या 300 तक भी कभी कभी पीसी सर्विस का ही अलग से चार्ज लिया जाता है। इस वीडियो को देखने से आपका फ़ायदा ये ज़रूर होगा कि आप घर बैठे ही पीसी को सर्विस करना सीख जाएंगे। यानी कि जब आपके पीसी में बीच बीच में सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए आपको अलग से चार्जेस दे करके आपको कहीं पे सर्विसिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे खुद से ही इसका सर्विसिंग कर सकते हैं अपने पीसी का। और उसके लिए आपको मैं पूरा डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से उसका सर्विसिंग किया जाता है, एक एक पार्ट को कैसे खोलना है, ये सारे चीज़ों के बारे में आज आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 1 में सबसे पहले पीसी को खोलने के लिए हमें कुछ औजारों या टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से हमारा ये पेचकस हो सकता है या तो आप टेस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह का टेस्टर का आपको चाहिए होगा, ज़रूरत पड़ेगा उसका। और साथ में एक चाहिए एक टॉर्च। टॉर्च का ज़रूरत हमें इसलिए पड़ता है क्योंकि जब हम लोग मदरबोर्ड को खोलते हैं तो वहाँ पे काफ़ी बारीकी से हमें काम करना होता है। छोटे छोटे केबल्स लगे होते हैं तो कई बार दिन में भी अंधेरा जैसा लगता है। तो इसी वजह से वहाँ पे आप टॉर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के फ्लैश लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही कुछ बेसिक टूल्स थे जिसकी मदद से हम लोग पीसी को आप खोलेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पावर का कनेक्शन को ऑफ करना होगा और पावर प्लग को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और ताकि हमें करंट वगैरह ना लगे। उसके बाद हमारा जो सिस्टम यूनिट है, जिसको लोग सीपीयू बोलते हैं, जबकि ये सीपीयू नहीं होता, सिस्टम यूनिट इसको बोला जाता है। इसमें से जो पावर का केबल है इसको सबसे पहले यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं। उसके बाद यहाँ से VGA केबल को हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं। यहाँ पे 2 नट दिए हुए होते हैं तो इसको पहले हम लोग लूज कर लेते हैं इस तरह से और उसके बाद इसको खींच करके रिमूव कर लेंगे। उसके बाद जितने भी हमारे USB कनेक्टर्स वगैरह हमने लगाए हुए कीबोर्ड और ऑडियो जैक या फिर जितने भी सारे हमारे केबल्स हैं उनको हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना पेचकस या फिर टेस्टर लेंगे, इसकी मदद से सिस्टम यूनिट को खोलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि ये मदरबोर्ड का बैक पैनल है, यहाँ पे ढेरों पोर्ट है। तो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, ये जो पोर्ट वगैरह जो आप देख रहे हैं, ये पोर्ट जिस साइड रहेगा ठीक उसके अपोजिट साइड में जो नट होगा उसको हम लोग खोलेंगे। यानी कि ये मदरबोर्ड का बैक पैनल वाला पोर्ट है। यहाँ पे मैं वाईफाई एडेप्टर को खोलना भूल गया था, जिसको मैं खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि जो मदरबोर्ड का जो बैक पैनल वाला पोर्ट जिस साइड रहेगा उसके ठीक अपोजिट साइड में जो 2 नट होंगे उनको हमें खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से रख लेता हूँ ताकि मुझे खोलने में आसानी हो। तो ये आप देख रहे हैं नीचे में मदरबोर्ड का जो पोर्ट है उसके ठीक अपोजिट साइड में जो नट है उनको मैं खोलने की कोशिश करता हूँ। तो जितने भी सारे नट आप देख सकते हैं ऊपर में लगे हुए हैं तो उनको हम लोग खोलते हैं। ये वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन डिटेल से समझने के लिए ये ज़रूरी है कि इसको बारीकी से समझा जाए, इसीलिए इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा लंबा ही रखा है। तो उसके बाद हम लोग इस तरह से ढक्कन खोल लेंगे। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा काम। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा पावर सप्लाई है, SMPS है और मदरबोर्ड है, सारा हार्ड डिस्क वगैरह सब दिख रहा है। तो इसको हम लोग बारी बारी से खोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि पावर सप्लाई को खोलना होगा। ये जो SMPS आप देख रहे हैं इसको सबसे पहले हम लोग खोलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो अगर ये जाला वगैरह इस तरह से दिख रहा है सामने से, तो पहले आप हल्का सा यहाँ से इस तरह से इसको साफ़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये सबको इस तरह से साफ़ करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये बाद में
नीचे गिर जाएगा तो हमारे लिए दिक्कत हो सकता है। हम लोग सबसे पहले इस SMPS को खोलेंगे, उसके बाद मदरबोर्ड को खोलेंगे और ये जो हार्ड डिस्क आप देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है, इस हार्ड डिस्क को भी खोलेंगे। तो इस तरह से बारी बारी से हम लोग सभी चीज़ों को खोलेंगे। अगर आप अपना PC को पहली बार खोल रहे हैं तो मैं तो यही बोलूँगा कि सबसे पहले इसको आप ऊपर से फ़ोटो खींच लीजिए कौन सा केबल किस में लगा है, ताकि आपको बाद में समझ में आए, ताकि इसको बाद में आपको दोबारा कनेक्ट करते समय कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि अगर हमने एक बार अपने सारे केबल्स को खोल दिए तो दोबारा जब हम लोग लगाएंगे तो उस वक्त काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है एक नए PC यूजर के लिए। तो इसीलिए इसको ध्यान देना हमारे लिए ज़रूरी है। सभी पार्ट को बारी बारी से खोलने से पहले हमें सबसे पहले तो इस तरह के जितने भी केबल हैं उनको हम लोग खोल लेंगे। ये हमारा हार्ड डिस्क का SATA केबल है, इसको एक साइड से हमने खोल लिया। और इस तरह के जितने भी सारे केबल हैं जहाँ जहाँ से ये अटैच है, जो हमको लगता है कि ये खुल सकता है, तो इसको हम लोग खोल लेंगे। ये आप देख सकते हैं मदरबोर्ड में लगा हुआ था। तो इस तरह से जितने भी सारे केबल्स हमारे मदरबोर्ड से अटैच है उनको हम लोग बारी बारी से खोल लेंगे। तो यहाँ पे कई केबल तो ऐसे हैं जिनको खोलते समय हमें लगेगा कि ये खुल नहीं रहा है, लेकिन इसको थोड़ा प्रेशर के साथ हमें खोलना पड़ेगा। अब हमें अपना ज़रूरत पड़ेगा इस तरह के टॉर्च की, या तो आप फ्लैश लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मदरबोर्ड जो आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है, इसी वजह से हमें इस तरह का लाइट का ज़रूरत पड़ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस SATA केबल को खोल लेते हैं जो कि मदरबोर्ड से अटैच है। तो यहाँ पे मैं दोबारा एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार PC को खोल रहे हैं तो कौन सा केबल किस में कनेक्ट है इसका आप फ़ोटो ज़रूर से खींच लीजिए, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो और इसको फ़ोटो को देख करके आप खुद समझ सकें कि कौन सा केबल किस में कनेक्ट करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मदरबोर्ड में यहाँ एक F पैनल होता है और इस F पैनल में कुछ केबल्स जो लगे होते हैं उनको एक बार खोल देने के बाद में दोबारा लगाते टाइम काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसी वजह से इसको आप जब हम लोग खोल लेते हैं तो इसको दोबारा कैसे लगाना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका सीखेंगे कि कैसे इसको दोबारा कनेक्ट करना है, क्योंकि F पैनल को कनेक्ट करने से पहले उसका हमें बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो में हम लोग सारे पार्ट्स को कैसे खोलते हैं, उसके बाद कैसे इसका सर्विसिंग करेंगे, ये चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग सारे केबल्स को खोल लेते हैं। और यहाँ पे जो सबसे लंबा और जो हार्ड तरीके से जो अटैच रहता है, जिनको खोलते टाइम हमें कई बार ऐसा कन्फ्यूजन लग सकता है कि ये शायद ना खुले, लेकिन ये खुलता है। उससे पहले जितने भी छोटे छोटे USB केबल है, ऑडियो केबल है, उन सारे केबल्स को हम लोग खोल लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन छोटे छोटे केबल्स को हम लोग खोल लेते हैं ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद ये 24 पिन का ATX पावर केबल अब हम लोग खोलेंगे। इसमें 2 पावर केबल आते हैं, जिसमें एक 4 पिन का होता है और एक 24 पिन का होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि यहाँ आप देख सकते हैं कि एक लंबा सा एक केबल होता है पावर केबल। यहाँ पे आप 24 पिन का ये ATX पावर केबल आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 4 पिन का ATX पावर कनेक्टर भी लगा होता है। तो सबसे पहले हम लोग 24 पिन वाला को खोलते हैं। इसको खोलते वक्त थोड़ा सा प्रेशर लगा के हमें खींचना होता है, और साथ में इसमें एक छोटा सा एक हुक लगा होता है साइड में, आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा दबा करके खोलना पड़ता है। इसको खोलने के बाद और एक पावर कनेक्टर है यहाँ पे 4 पिन का ATX पावर कनेक्टर, इसको भी हम लोग खोलेंगे। तो इसमें भी छोटा सा हुक लगा होता है। इसको हुक को हमें प्रेस करते हुए इसको खींचना है ताकि ये इजीली खुल सके। कई बार बिना हुक को प्रेस किए हम लोग खोलने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं खुलता है, क्योंकि इसमें हुक लगा होता है। तो इस हुक को प्रेस करते हुए हमें इस तरह से खोलना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं छोटा सा हुक लगा हुआ है। 24 पिन वाला ATX पावर केबल को भी खोलने समय भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसके हुक को हमें प्रेस करके खींचना होगा, नहीं तो ये नहीं खुलेगा। तो इस प्रकार से सारे केबल्स को हमने खोल तो लिए हैं। अब हम लोगों का स्टेप बाय स्टेप काम शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग SMPS को खोलेंगे, उसके बाद मदरबोर्ड को खोलेंगे, उसके बाद तब जा करके हार्ड डिस्क को खोलेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग इस SMPS को, यानी कि ये जो पावर सप्लाई है, इसको सबसे पहले हम लोग खोलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग फिर से इस तरह का पेचकस ले लेंगे, या टेस्टर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 नट दिए होते हैं जिनको हम लोग बारी बारी से खोल लेंगे। तो चलिए मैं खोल लेता हूँ। अब हम लोग इसको धीरे से हल्के हाथों से यहाँ से खींच करके यहाँ से निकाल लेते हैं। चलिए इस पावर सप्लाई को मैं निकाल देता हूँ। ये जो SMPS है, इसमें ढेरों केबल लगे होते हैं जिनकी मदद से हमारा पावर मदरबोर्ड में इन करता है, जिससे हमारे मदरबोर्ड को पावर सप्लाई मिलता है। तो चलिए इसको हम लोग साइड कर देते हैं, साइड में रख लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फैन लगा हुआ है हमारा मदरबोर्ड के ऊपर में, और हमारे मदरबोर्ड में टोटल 4 नट लगे होते हैं जिनको हमें बारी बारी से खोलना है। तो कॉर्नर पे आप गौर कीजिएगा, तो जो भी मदरबोर्ड के कॉर्नर पे नट हमें दिखाई देंगे
उनको हम लोग खोलने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा मदरबोर्ड भी ईजिली यहाँ से रिमूव हो सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी अंधेरा है, जिस कारण से मुझे टॉर्च जलाना पड़ रहा है। तो इसी तरह आप भी कर सकते हैं, फ्लैश लाइट या टॉर्च जला करके आप देखिए कि मदरबोर्ड के कॉर्नर पे कौन सा नट है, उसको हम लोग बारी बारी से खोल लेंगे। चारों नट को खोलने के बाद में मदरबोर्ड को हम लोग सिंपली यहाँ फैन में पकड़ करके इस तरह से धीरे से यहाँ से खोलने की कोशिश करेंगे और ये बहुत ही ईजिली यहाँ से निकल जाएगा। तो मदरबोर्ड का बैक साइड इस तरह से होता है और फ्रंट साइड इस तरह से होता है। और खोलने के साथ साथ हमें जो भी गंदगी दिखता है उसको हम लोग साफ़ करते चलेंगे इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं मदरबोर्ड का सारा पोर्ट देखने को मिल रहा है, VGA पोर्ट, USB पोर्ट और सीरियल पोर्ट वगैरह जितना भी पोर्ट है सारा देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे रैम वगैरह लगा हुआ है, 2 रैम के स्टिक लगे हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये रैम का स्टिक है जो ग्रीन कलर का है। हम लोग क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को खोलेंगे बारी बारी से। इस रैम स्टिक को भी खोलेंगे दोनों को, उसके बाद में सारी चीज़ें जो हम लोग खोल सकते हैं उनको हम लोग खोलेंगे। जैसे कि ये फैन का जो केबल है मदरबोर्ड से अटैच, उसको भी खोलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ढेरों पोर्ट यहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं मदरबोर्ड में, जिनकी मदद से हम लोग एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर वगैरह को कनेक्ट करते हैं। तो चलिए इसको मैं इधर साइड में रख लेता हूँ। अब हमारा बारी है हार्ड डिस्क को खोलने का। हार्ड डिस्क को खोलने के लिए यहाँ पे 2 नट लगे होते हैं जिनको हम लोग खोल लेंगे। उसके बाद हमारा हार्ड डिस्क जो है काफ़ी इजी तरीके से निकल जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम लोग बहुत ही हल्के हाथों से खींच करके हार्ड डिस्क को इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये मेरे पास तोशिबा का हार्ड डिस्क है जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। तो चलिए इसको भी मैं साइड कर लेता हूँ। अब हमारा ये सिस्टम यूनिट का सारा काम हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। सिस्टम यूनिट के सारे पार्ट को हम लोगों ने निकाल लिया है, जिस कारण से ये अब खाली डब्बा बच चुका है जिसको हम लोग सिस्टम केस बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि मदरबोर्ड के बैक पैनल में एक प्लेट लगा होता है इस तरह का, जिसको हमें सिस्टम यूनिट के पीछे साइड में यानी कि सिस्टम केस के पीछे साइड में इस तरह से लगाना होता है। और जितने भी सारे मदरबोर्ड के पोर्ट होते हैं उनमें ये फिट हो जाता है। इस बैक पैनल के प्लेट को काफ़ी सावधानी से हमें पकड़ना होता है क्योंकि ये काफ़ी नुकीला और धार होता है। इससे हमारा हाथ भी कई बार कट सकता है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। पीसी को खोलते समय हमें इस प्रकार की सावधानियां जरूर से ही बरतनी चाहिए। पीसी को खोलना तो बहुत ही आसान है, लेकिन साथ में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए ये हर कोई नहीं बताता है। तो मैं चाहता हूं कि आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता हो। तो चलिए हम लोग अब इसका फैन जो है इसका केबल को खोल देते हैं इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि ये फ़ैन हमारा इस तरह से नज़र आता है सामने से। अब हम लोग रैम को खोलेंगे तो उसके लिए यहाँ पे आप हुक देख सकते हैं, इस साइड भी है और इस साइड भी है। तो इन दोनों हुक को हम लोग बारी बारी से इस तरह दोनों हाथों से पकड़ करके इस तरह से हुक को प्रेस करेंगे तो ये हमारा रैम खुल जाएगा। इस तरह से हम लोग प्रेस करते हैं साथ इस तरह से खुल जाता है। हम लोग इजीली इसको हटा के रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, रैम के बीच में यहाँ पे एक कट मार्क्स लगा होता है जिसको हमें मैच कराना होता है। यहाँ पे आप मदरबोर्ड का जो बीच में रैम का स्टिक का जो बीच होता है ये यहाँ 2 भागों में बटा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके साथ हमें इस कट को मैच करना होता है, तब जा करके हमारा रैम अच्छी तरीके से बैठ पाता है और फिट हो जाता है। और इसको हम लोग अगर नहीं मिलाते हैं तो ये फिट नहीं बैठेगा। तो सेकेंड रैम को भी हम लोग इस तरह से पकड़ करके दोनों साइड से खोल लेते हैं इसको प्रेस करते हुए। उसके बाद ये इजी निकल जाता है और इजीली निकल जाता है। इस तरह से हम लोग पकड़ करके इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पर भी एक कट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस कट मार्क्स को भी हमें मैच कराना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको मैच करने के लिए दिया हुआ है। जब हम लोग रैम स्टिक को लगाते हैं तो ये कट मार्क्स जब हम लोग मैच नहीं कराते हैं तो ये फिट ही नहीं बैठेगा। अब हम लोग मदरबोर्ड के इस फैन को खोलते हैं और ये फैन आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ होता है और इसमें हीट सिंक भी दिया हुआ होता है। तो इसमें 4 नट दिए हुए होते हैं जिनको हमें खोलना होगा। इन सारे नट को जब हम लोग पूरी तरह से खोल लेते हैं उसके बाद हम लोग ईजिली इसको निकाल सकते हैं इस तरह से। जिसके नीचे आप देख सकते हैं कि ये हीट सिंक लगा हुआ है। ये हीट सिंक क्या करता है कि हमारा प्रोसेसर से निकलता हुआ जितना भी हीट है उसको ये ऑब्जर्व करके ये फैन की सहायता से बाहर निकाल देता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रोसेसर, जिसको हम लोग बोलते हैं CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही होता हमारा प्रोसेसर यानी कि CPU। बहुत सारे लोग सिस्टम यूनिट या जो सिस्टम केस है उसको ही CPU बोलते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। एक्चुअल में हमारा CPU यही है। इससे पहले कि हम लोग CPU यानी कि प्रोसेसर को खोलें, हमें मदरबोर्ड को साफ़ करना होगा। इस तरह का ब्रश लेकर के हमें हल्के हाथों से इसको साफ़ कर लेना होगा। ये साफ़ करने का काम जो है हम लोग
CPU यानी कि प्रोसेसर को खोलने से पहले ही कर लेंगे, क्योंकि अगर प्रोसेसर के सॉकेट में एक भी डस्ट चला गया तो प्रोसेसर हमारा ख़राब हो सकता है। तो इसी वजह से हमें सबसे पहले डस्ट वगैरह को साफ़ कर लेने की ज़रूरत है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और इस तरह से हम लोग हल्के हाथों से साफ़ करेंगे, ज़्यादा हार्डली प्रेस नहीं करेंगे। हार्डली प्रेस करने से हमारा छोटा छोटा कंपोनेंट भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है और हमें नुकसान हो सकता है। जब हम लोग मदरबोर्ड को पूरी तरह से क्लीन कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये CPU सॉकेट में यहाँ पे एक हुक लगा होता है, जिसको हम लोग इस तरह से दबा करके प्रेस करेंगे, उसके बाद ये ईजिली खुल जाएगा। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, बड़े ही सावधानी से इस कवर को खोलेंगे। तो यहाँ से हम लोग होल्ड करेंगे इसको, आप गौर कीजिएगा, यहाँ से इस तरह से हम लोग होल्ड करेंगे और इसको इस तरह से खोल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोसेसर का जो कट मार्क्स होता है यहाँ पे होता है, इस कट मार्क्स को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। इस प्रोसेसर को हमें इस कट मार्क्स को पकड़ते हुए इस तरह से खोलना पड़ेगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि इस तरह से हमें पकड़ना नहीं है, जो कट मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है उसको हमें इस तरह से पकड़ना है, तब जा कर के हम लोग धीरे से इसको ऊपर की ओर खींचेंगे। ये आप देख सकते हैं प्रोसेसर यानी कि CPU बैक साइड से कुछ इस प्रकार से नज़र आता है, जिसमें डॉट डॉट की तरह छोटा छोटा पॉइंट इसमें नज़र आता है। और ये CPU सॉकेट जो होता है इसमें छोटे छोटे ढेर सारे पिन होते हैं, जिसको हमें अपनी अंगुली से टच करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर इसका अंदर का जो भी एक भी अगर पिन टेढ़ा हुआ तो हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। प्रोसेसर सही से सपोर्ट इसमें नहीं करेगा और प्रोसेसर हमारा वर्क नहीं करेगा। तो इसी वजह से इसके अंदर का जितना भी छोटा छोटा पिन होता है इसको टेढ़ा होने से बचाना चाहिए और अपनी अंगुली से छूने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि इस तरह का जो प्रोसेसर है हमारा, इसको हमें जल्दी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो चलिए मैं इसको फिर से इस तरह से इसको CPU सॉकेट यानी कि प्रोसेसर का जो सॉकेट है उसको खोल करके इसको प्रोसेसर को वापस लगाने की कोशिश करता हूँ। प्रोसेसर के बैक साइड में जो डॉटेड पॉइंट दिए होते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रोसेसर के इधर बैक साइड में आप देख सकते हैं कि छोटा छोटा बॉल पॉइंट जैसा छोटा छोटा डॉटेड दिया हुआ, इसको हमें अपनी अंगुली से छूना नहीं चाहिए, नहीं तो ये इसमें डस्ट बढ़ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि छोटा सा कट मार्क्स लगा है और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कट मार्क्स CPU सॉकेट में भी लगा हुआ है। तो प्रोसेसर का कट मार्क्स को इन दोनों कट मार्क्स से मैच करना होगा, तब जा कर के ये फिट बैठेगा। और प्रोसेसर को पकड़ते समय आपको ध्यान रखना है कि प्रोसेसर को बीच में नहीं पकड़ना है, इस तरह से साइड से पकड़ना है आपको और कट मार्क्स को मिला लेना है। और प्रॉपर तरीके से अगर ना बैठे तो इसको बढ़िया तरीके से फिर से दोबारा बैठाने की कोशिश करना है। अगर आप गलत तरीके से इस तरह से लगाने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं लगेगा। इसका कट मार्क्स जब मैच हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक फिट बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रोसेसर को यानी कि CPU को बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं। और उसके बाद इस तरह का हुक को इस तरह से बहुत ईजी तरीके से इसको प्रेस करते हुए लगा देना है। अब हमें प्रोसेसर के ऊपर में लगने वाले इस CPU फैन को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको साफ़ करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये फैन मूव अच्छी तरीके से कर सके। और उसके बाद इसके नीचे का जो हीट सिंक है उसको भी हम लोग साफ़ कर लेंगे, ताकि अच्छा तरीके से इसका जो हीट है वो बाहर अच्छी तरीके से फेंक सके फैन की मदद से, जिससे हमारा प्रोसेसर या CPU कूल रहेगा। अब हम लोग उसी प्रकार अपने हार्ड डिस्क को भी साफ़ कर लेंगे कपड़े की मदद से। हार्ड डिस्क को इस तरह से सॉफ्ट हाथों से पोंछ कर इसको साफ़ कर लेंगे। अब उसके बाद हम लोग साफ़ करेंगे SMPS को। तो ये हमारा SMPS है, पावर सप्लाई, जिससे हमारा पावर सप्लाई होगा। तो इसको भी हम लोग ऊपर साफ़ कर लेते हैं। इसको फ़िलहाल हम लोग अंदर से खोल के नहीं साफ़ करेंगे। और उसके बाद अब हम लोगों का सबसे ज़रूरी आता है रैम साफ़ करने का। उसके लिए इस तरह का रबड़ चाहिए होगा, जो पेंसिल और रबड़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसी का ही ये रबड़ है। इस रबड़ की सहायता से हम लोग रैम को साफ़ करेंगे। तो रैम को साफ़ करने के लिए हमें इस तरह से पकड़ना होगा साइड से, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह छोटा छोटा चिप जैसा कुछ लगा हुआ है। तो प्लेट लगा हुआ है इसके आगे का भाग में। तो इस प्लेट को हमें अपने अंगुली से छूना नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में भी स्टैटिक करंट दौड़ता है, जिससे हमारा अंगुली छूने से इसके रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा वोल्ट करंट अगर इसको मिला हमारे अंगुली से तो ये ख़राब हो सकता है। तो इसी वजह से हमें खाली हाथों या खाली अंगुली से इसको छूना नहीं चाहिए, जिस कारण से कई बार आपने कई जगहों पर देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं वो ग्लव्स वगैरह पहनते हैं। तो चलिए हम लोग इसको इस तरह से साफ़ कर लेते हैं रबड़ की सहायता से। इसका आगे का जो भाग इसमें प्लेट लगा है या जो चिप जैसा दिख रहा है उसको हम लोग बहुत ही बारीकी से हल्के हाथों से इसको रगड़ के साफ़ कर लेते हैं दोनों साइड में। उसके बाद साफ़ होने के बाद अच्छे और साफ़ कपड़े से इसको इस तरह से पोंछ देते हैं, जिससे हमारा रैम पूरी तरह से क्लीन और फ्रेश हो जाएगा।
कई बार सिस्टम का ऑन नहीं होने का भी यही एक रीज़न होता है, जिससे हमारा रैम अगर हम लोग साफ़ कर देते हैं तो सिस्टम ऑन होने लगता है। या तो कई बार आपने देखा होगा कि हमारा सिस्टम का जो डिस्प्ले है वो ऑन ही नहीं होता है, तो यही सब रीज़न रहता है, रैम क्लीन नहीं रहने के वजह से ये सब प्रॉब्लम होता है। तो इस प्रकार से हमने सारे पीसी के पार्ट्स का सर्विसिंग कर लिया है। अब हम लोगों का बारी है कि सारे पार्ट को फिर से असेंबल करने का। तो पीसी असेंबल करते समय सबसे पहले तो हमें प्रोसेसर के ऊपर वाला फैन लगाना होगा। ये जो आप प्रोसेसर देख रहे हैं इसके ऊपर में हमें ये फैन को लगाना पड़ेगा। और फैन लगाते टाइम एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि इसका जो केबल होगा उस केबल को मदरबोर्ड से जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से हमें फ़ैन को घुमा करके लगाना पड़ेगा। और छोटी छोटी बातों का हमें विशेष ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे CPU फैन का जो केबल को कनेक्ट करने का यहाँ पे उसमें एक छोटा सा कट मार्क्स है, तो इसको कट मार्क्स को हमें मैच करते हुए लगाना है। तो केबल में भी हमें छोटा सा कट मार्क्स 2 को देखने को मिल जाएगा, तो उस कट मार्क्स को केबल के साथ में अच्छा से मैच करते हुए इसको लगाना है, ताकि हमारा जो पिन है वो बिल्कुल ना टूटे, नहीं तो पिन भी टूट सकता है। इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे सारे पार्ट्स को आपस में लगाया जाता है। ये पहला पार्ट था जिसमें हम लोगों ने ये कैसे डिसेंबल किया जाता है और कैसे सर्विसिंग किया है, ये चीज़ हम लोगों ने सीखा है। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपने पीसी और अपना ज़रूर से ख्याल रखें।